नमस्ते माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, झकास होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना? और लाजवाब भी होंगे। ओके, तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वीके सिंह और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीके सिंह ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम फिजिक्स को रटेंगे नहीं, विजुलाइज करेंगे कि कैसे ये चीज हुआ। कॉन्सेप्ट को रट्टा नहीं मारना है। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक। क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स का जो पहला लेसन है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस आते हैं। तो भाई आज ये जो वीडियो है ना, बहुत मजेदार होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हर टॉपिक को मैं इतना आसान भाषा में बताऊंगा कि आप ना चाहते हुए भी आपको समझना पड़ेगा। आप चाहोगे कि नहीं समझ, लेकिन फिर भी मैं समझा के रहूंगा। ऐसा मत समझा करो, ठीक है? तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी निकाल लो और पेन निकाल लो, दोनों लोग मिलकर साइंस पढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो पहला जो मेरा टॉपिक है ना, प्रकाश, तो फर्स्ट ऑफ यानी सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि प्रकाश होता क्या है। प्रकाश को विजुलाइज करते हैं, समझो कैसे। मान लो कि आप स्कूल से आए, स्कूल से आने के बाद क्या होता है, आप थक जाते हो। कोई घर वाला कोई काम कहे कि बेटा ये काम कर दो, तो आप क्या कहते हो कि यार अभी मैं थका हुआ हूं, मुझसे कुछ मत बोलो, मेरा मूड मत खराब, यही बोलते हो आप। फिर कुछ सेकंड बाद कहते हो मम्मी खाना लाओ यार, भूख लगा बहुत तेज। तो जैसे मम्मी ने काम किया, बोला कि बेटा काम कर दो, तुमने क्या बोला कि मम्मी मेरे पास अभी मैं थका हुआ हूं, मतलब इसका मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, पहले मुझे खाना दो। जैसे आप खाना खाते हो बिल्कुल बाहुली बन जाता है, बोल मम्मी क्या करना है। तो मतलब क्या हुआ, वो काम करने की ऊर्जा आया कहां से? उस खाने से आया। मतलब क्या हुआ कि खाना ऊर्जा क्या है? स्रोत है। जैसे ही आप खाना खाए, ऊर्जा आ गया, मम्मी अब मैं हर काम कर सकता हूं, बोलो करना है क्या? अब वैसे ही सोचो, रात का टाइम है, बिल्कुल भूत वाली रात, जहां पे पायल छन छन आवाज कर रही हो और अंधेरा हो, बिल्कुल कमरे में लाइट कहीं जल भी नहीं रही हो। आप जाओ अंधेरे में पानी पीने के लिए, ठीक? और सोचो, विजुलाइज करो कि आप बंद कमरे में, बिल्कुल अंधकार सा छाया हुआ है, उसमें आप गए हो और क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है? वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा। आपको अगर मैं खाना भी खाया हूं, मेरे अंदर एनर्जी भी है, मेरी आंखें भी सही है, मेरा तबीयत भी सही है, फिर मुझे क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे दिखाई नहीं दे रहा है? फिर आपको कुछ मिलता नहीं, फिर मम्मी कहते मम्मी मुझे पानी चाहिए, जल्दी पानी दो। मम्मी आती है, धीरे से लाइट का स्विच ऑन करती है और आपको तुरंत दिखाई देने लगता है। फिर कहते हो यार मुझे दिखने लगा, कैसे दिखा? मतलब क्या है कि अभी तक आपके पास देखने वाला एनर्जी नहीं था, जैसे ही मम्मी ने लाइट ऑन किया तो आपको तुरंत दिखने लगा। तो समझ में आ गया भाई, ऐसा है कि ये जो लाइट है ना, एक प्रकार का ऊर्जा है, जो क्या कर रहा है, हमको किसी भी चीज को देखने में क्या करता है? सपोर्ट करता है। तो यहां से समझ में हमको एक बात आ गया कि सर जो प्रकाश होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होता है, जो क्या करता है, किसी भी चीज को देखने में, किसी भी चीज को देखने में क्या करता है सर? सहायता करता है। कौन सहायता करता है? प्रकाश। आई ना बात समझ? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो देखने में क्या करती है? सहायता करती है। तो चलो पहले फटाफट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं यहां पर। तो प्रकाश क्या होता है? तो सर हमने क्या देखा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होता है जो किसी भी
चीज को देखने में सहायता सहायता करता है, सहायता करता है। आएगा समझना? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी भी चीज को देखने में सहायता करती है। आई होप यहाँ पर प्रकाश का डेफिनेशन और प्रकाश से जुड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई। हम आगे मूव करते हैं। सर हम समझ में तो आ गया सर, प्रकाश ऊर्जा हो गया, ये हमको देखने में सहायता करता है। अब सर मुझे थोड़ा इसके कुछ गुण के बारे में बताओ। कोई लड़का होता है, पढ़ने में अच्छा होता है, उसका नंबर अच्छे आ गया, सर ठीक है, सर इसकी कुछ क्वालिटी बताओ। सर ये 4 बजे उठता है, सर ये इतने में खाना खाता है, सर ये इतने घंटे याद करता है, तो उसके गुण हो गए। उसी प्रकार यहां पर प्रकाश के कौन कौन से गुण होते हैं। अब इमेजिन करो, अंधेरी रात में गए छत पर और आपने क्या लिया, टॉर्च लिया। क्या लिया? टॉर्च। और टॉर्च से जब लाइट जलाया आपने, तो आपने क्या देखा कि सर लाइट तो बिल्कुल यूं जा रहा है, बिल्कुल यूं जा रहा है। मतलब सामने अगर कोई जानवर भी है तो बिल्कुल लाइट जलाते हो तो लाइट बिल्कुल सीधा जाता है, लाइट कभी यूं करके नहीं जाता है। ऐसा थोड़ी ना आपने लाइट जलाया और सर जो लाइट जा रहा है बिल्कुल सर यूं 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 जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। लाइट बिल्कुल यूं जाएगा, सीधा जाएगा। मतलब सर एक बात समझ में आ गया कि लाइट की सर जो गति है एक सीधी रेखा में होती है। हाँ, तो हमने एक समझ में आया क्या, एक बात समझ में आ गई कि लाइट की जो गति होती है वो कैसा होता है, एक सीधी रेखा। सीधी रेखा मतलब प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। यस, दैट इज पॉइंट। ओके, अब अच्छा सर समझ में हमको तो आ गया कि सर सीधी रेखा में चलता है। सर और बता, अच्छा और बताता हूं। मान लो आप घर से स्कूल जाते हो, घर से स्कूल जाते हो तो कैसे जाते हो? या तो पैदल जाते होगे, या तो बिल्कुल साइकिल से जाते होगे, या फिर बाइक से जाते होगे, या फिर बस से जाते होगे, किसी न किसी चीज से जाते होगे ना। अगर मान लो मैं आपके पैर को काट दूं, फिर तो सर हम साइकिल से या कोई ना कोई मुझे छोड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हमको घर से स्कूल जाना होगा तो किसी ना किसी चीज की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैर हो, चाहे साइकिल हो, कुछ भी चीज की। इसका मतलब सर वो एक माध्यम हो गया कि सर उस माध्यम के द्वारा हम अपने घर से स्कूल जाएंगे। बिल्कुल स्कूल जाओगे आप, इसका मतलब वो माध्यम हो गया। पैर हमारा माध्यम, यस। साइकिल हमारा माध्यम है, बिल्कुल। गाड़ी हमारा माध्यम है, बिल्कुल। तो भाई एक माध्यम को, तो एक बात सर समझ में आ गया कि हमको अगर घर से स्कूल जाना है तो हमको एक माध्यम चाहिए। और वो माध्यम मेरा पैर भी हो सकता है, साइकिल भी हो सकता है, बाइक भी हो सकता है और कार भी हो सकता है। यस। तो सर लाइट को तो अच्छा सोचो, जब आप लाइट जलाते हो और लाइट बिल्कुल सीधा जाता है, आप यहां पर हो, लाइट बिल्कुल जा रही हूं, तुम पहुंच गए वहां पर, तो क्या लाइट दौड़ जाता है? नहीं ना। लाइट को क्या लेके दौड़ते हो, आप वहां पहुंचाते हो। आप तो छत पे थे, लाइट जला, लाइट सर दूसरे छत पे पहुंच गया। आप अपने छत पर थे, लाइट जलाए और लाइट की जो फोकस थी सर दूसरे की छत पे पहुंच गई। तो क्या हुआ, क्या आप लाइट लेके दौड़े वहां तक? नहीं ना। इसका मतलब सर लाइट खुद से पहुंच गया, बिल्कुल। इसका मतलब सर लाइट को माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल नहीं पड़ती है भाई। लाइट को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए, लेकिन हमको पड़ती है। तो सर एक बात, इसका मतलब ये हुआ सर कि लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए किसी माध्यम पर आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल सही, लिख दो। तो सही लिखते हैं सर, क्या बात है कि प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आया ना, किस लिए नहीं होती है? यहां देखो, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए लेकिन हमको आवश्यकता होती है।
हमको स्कूल जाना हो तो पैर चाहिए, बाइक चाहिए, साइकिल चाहिए, लेकिन प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा सर, दो गुण तो हो गया कि सर लाइट एक सीधी रेखा में गति करती है, और दूसरा कि लाइट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी बता दो। अच्छा, अब सोचो आपने टॉर्च जलाया, आपने टॉर्च जलाया, आप यहां पर हो, जैसे धीरे से स्विच दाबते हो, अगर मान लो आपको दूसरे के छत पे जाना हो, आप रात में अपनी छत पे खड़े हो और आपको दूसरे की छत पर जाना हो, तो सर टाइम तो सर ज्यादा लग सकता है सर। लेकिन लाइट को लगता ही नहीं, जैसे सर हमने बटन इस पे उंगली दबाया झम से पहुंच जाता है। मतलब सर लाइट की स्पीड सर बहुत ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। कितना होगा सर? तो बता देता हूं भाई, लाइट का जो चाल होगा कहां पर? निर्वात या वायु में कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा, लाइट इस चाल से आता है, बिल्कुल ऊपर से लाइट इस चाल से भी आता है, सन से लाइट इस चाल से आता है। समझ की बात की नहीं है? यानी कि प्रकाश का निर्वात में चाल इतना होता है, बिल्कुल इतना होता है भाई। इसका मतलब प्रकाश इतनी तेज से चलता है, तभी तो मैं एक बटन दबाया कि झम से वहां पहुंच जाता है। हाँ, अच्छा सर मुझे एक बात बताओ सर, निर्वात क्या होता है? सर आपने निर्वात बताया, सर निर्वात क्या होता है? भाई निर्वात का मतलब जहां वायु न हो, जहां वायु ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्वात। जहां वायु प्रेजेंट ना हो उसे क्या बोलेंगे? निर्वात। आई बात समझ? तो 3 हमने यहां पर गुण देखा, तो चलो इन तीनों को यहां पर लिख लेते हैं फटाफट। सर पहला गुण यानी कि प्रकाश का सर गुण क्या हो जाएगा? पहला समझो भाई, तो पहला बोल सकते हैं क्या? प्रकाश एक सीधी रेखा में गति करता है। सर दूसरा लिख लो भाई, प्रकाश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है या नहीं होती है। ओके, ये बात तो समझ में आ गया ना? सर तीसरा लिख लो भाई, प्रकाश का निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो यहां पर आपने देखा कि प्रकाश किसे कहते हैं, और यहां पर हमने एक चीज और क्या देखा? प्रकाश के गुण के बारे में भी सर हमने अच्छे से पढ़ लिया। उसको नोट करो फटाफट। जा 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 कहाँ जा कहीं नहीं जाना है, यहीं जाना है, प्रकाश का बराबर। अब देखिए क्या, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकाश का परावर्तन होता है। ठीक है, इसको तो समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे भाई। सर कैसे होता है? अच्छा इमेजिन करो, विजुलाइज करना बिल्कुल, ठीक है ना, कि आपके पास एक बॉल है
और आप उसको दीवार में फेंकोगे तो क्या होगा सर, जाएगा सर दीवार से टकराकर सर मेरे हाथ में आ जाएगा, आ जाएगा ना, हाँ सर आ जाएगा। तो भाई उसको हम क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे बताइए आप, उसको बोलेंगे बॉल का परावर्तन हो गया, बॉल गया टकरा कर वापस आया, बोलेंगे सर बॉल का परावर्तन हो गया। अच्छा तो सर लाइट का भी ऐसा होता, बिल्कुल ऐसा ही होता, लाइट का भी ऐसे ही होता है, लाइट जाएगा किसी से टकरा कर फिर वापस उसी माध्यम में वापस चला आएगा, इसे बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। सर समझ में सर कुछ अच्छे से बताइए, चलो ठीक है विजुलाइज करते हैं, यहां पर ध्यान से देंगे, बता रहा हूं। पहले एक बात जान लो क्या कि प्रकाश का परावर्तन कैसे सतह से होता है, इसमें क्या क्या जानना, दो तीन बात जानना है कि प्रकाश की परावर्तन हमेशा चमकदार सतह से होता है। अगर प्रकाश का परावर्तन करवाना है तो सतह कैसा होना चाहिए सर, चमकदार होना चाहिए, ठीक। और क्या क्या होता है सर, प्रकाश के परावर्तन में क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में और क्या होता है कि सर जो हमारी प्रकाश की जो किरण होगा ना, किरण होगा वो परावर्तन किरण, प्रकाश की किरण जो होगी वो परावर्तन के बाद उसी माध्यम में क्या होना चाहिए, वापस लौट जाना चाहिए। अगर प्रकाश इस सतह से टकराया और टकराकर उसी माध्यम में अगर वापस नहीं गया तो हम बोलेंगे सर प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ है। प्रकाश का परावर्तन होने के लिए किरण जब इससे टकराकर वापस जाएगा तो उसी माध्यम में जाना चाहिए, ठीक। और बताइए सर, और इसमें एक बात क्या होता है कि उस बात को जानने से पहले यहां पर इमेज को देखेंगे फिर बताएंगे उस बात को, ठीक है ना। पहले यहां ध्यान से देखेंगे, हम इसको एक इमेज के थ्रू विजुलाइज करते हैं। हमने माना कि सर हमने एक सतह ले लिया, ठीक है ना, एक वस्तु है, इस वस्तु के सर दो सतह है और हमने क्या किया, हमने किया एक सतह को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। जैसे इसको हमने पॉलिश किया तो जो ऊपर वाला सतह है ना वो कैसा हो गया, चमकदार हो गया। या फिर बोलते हैं सर जब किसी कांच की एक सतह को जब पेंट करते हैं ना तो सर जो दूसरा सतह होता है ना वो क्या बन जाता है, मेरा परावर्तक क्या बन जाता है, पृष्ठ बन जाता है। इस बात को ध्यान देना, यही बहुत मेन में, यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोटिस करना है कि परावर्तक पृष्ठ बनेगा कब, जब हम एक कांच की एक सतह को जब पॉलिश कर देंगे जो दूसरा सतह होगा वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, परावर्तक पृष्ठ बन जाएगा, ठीक है सर। अब यहां पर देखो ये जो हमारा वस्तु है इसके दो माध्यम, एक इधर और एक इधर, तो सर हमको ऐसा बोलते सर ये हमारा माध्यम एक है, सही बात है। ये हमारा माध्यम क्या है, ये हमारा माध्यम दो है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहां से यहां कोई प्रकाश का सोर्स है जहां से लाइट निकलती है, हमने एक लाइट यहां से भेजा बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, बिल्कुल ये ऐसे गया, ऐसे गया। अच्छा सर ये बताइए कि सर ये जो किरण जा रहा है ना सर, ये जा रहा है, इस किरण का सर नाम कुछ होगा क्या, अरे होगा, क्या होगा सर, इसको बोलते हैं बेटा आपतित किरण। अच्छा सर, हाँ इसको बोलते हैं आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है सर समझ में आ गया। आगे बताइए। अब यहां ध्यान से देखो, जब आपतित किरण गया और वस्तु के जिस बिंदु से टकराया उसे भी कुछ बोलेंगे क्या, बिल्कुल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाबू आपतन, आपतन बिंदु बोल देंगे, क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु बोल देंगे। अच्छा सर दो बातों को समझ में आ गया कि जो प्रकाश के परावर्तन में जो लाइट जाएगी, यानी जो प्रकाश की किरण जाएगी
उसे बोलेंगे आपतित किरण, और वस्तु के सतह से जिस बिंदु पर टकराएगा उस बिंदु को क्या बोलेंगे, उस बिंदु को बोल देंगे आपतन बिंदु बोल देंगे। ठीक है, ओके सर, आगे बताइए। अब क्या हुआ, लाइट आया और परावर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु से टकराया उसी बिंदु से क्या होगा, लाइट वापस चला जाएगा, परावर्तित हो जाएगा, किस माध्यम में, जिस माध्यम में ये आया था। यानी कि अब मैं पूछूं कि आप मुझे बताओ, आपकी निगाह यहां रखो और मुझे बताओ कि प्रकाश की जो किरण है वो किस माध्यम से आ रही है, माध्यम 1 से आ रही है कि माध्यम 2 से आ रही है। सर माध्यम 1 से आ रही है, तो जब 1 से आएगी प्रकाश की किरण तो परावर्तन के पश्चात उसको माध्यम 1 में ही जाना होगा। अच्छा, इसका मतलब लाइट इधर नहीं आएगी, इधर निकल जाएगी। हाँ, इधर निकल जाएगा। इसका मतलब सर ये प्रकाश की किरण ऐसे जाएगा, बिल्कुल जाएगा। अच्छा सर, प्रकाश का परावर्तन के पश्चात लाइट ऐसे जाएगा। हाँ। अच्छा सर मुझे बताइए, इसका भी कुछ नाम होता है क्या? हाँ बाबू, इसका भी नाम होता है। सर क्या होता है? देखो, इसका नाम होता है, इस किरण को बोलते हैं क्या, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल देंगे परावर्तित किरण। अच्छा, परावर्तित किरण होगी, जाने वालों को परावर्तित, आने वालों की आपतित, जिस बिंदु पर टकराए उसे आपतन बिंदु। हाँ, 3 बात समझ में आ गया सर, परावर्तक पृष्ठ भी समझ में आ गया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। तो अब ध्यान देने वाला बात है, अगर हम इस बिंदु पर एक लंब खींचे, क्या खींचे? एक लंब। चलो एक लंब खींचते हैं, बिल्कुल बीचों बीच में एक सारा लंब खींचते हैं। ये गड़बड़ हो गया, और इस लंब को, चलो एक लंब खींच दिया। ये क्या है? हमारा लंब है। सर ये लंब है? हाँ लंब है, ये गणित की भाषा से इसको लंब बोलेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसका कुछ और नाम होता है। अच्छा सर, कुछ और नाम होता है क्या? हाँ भाई, कुछ और नाम होता है इसका। सर क्या होता है बताना? इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे? अभिलंब बोल देंगे। अच्छा, एक बात तुमको समझ में और आ गया कि आपतन बिंदु पर अगर एक अभिलंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे तो वो अभिलंब कहलाएगा। हाँ, वो अभिलंब कहलाएगा। ठीक है सर, हमने यहां पर आने वाली किरण का नाम भी जान के सर आपतित किरण होगा। जिस बिंदु से टकराएगा आपतित किरण उसे बोलेंगे आपतन बिंदु, और उसी बिंदु से जो रे जाएगी वापस परावर्तन होने के पश्चात उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। बिल्कुल बोलेंगे। और अगर उसी बिंदु पर एक लंब खींचे उसे अभिलंब बोलेंगे। बिल्कुल सही। अब एक बात समझने वाली बात है। क्या बात है सर? बता दीजिए। बिल्कुल बताऊंगा। यहां देखो कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है। अरे हाँ सर, ये तो कोण बन रहा है सर। सर इसका कुछ नाम होता है क्या? हाँ, इसका भी नाम होता है। क्या होता है सर? इसका नाम होता है भाई आपतन कोण। अच्छा सर, आपतन कोण बोलते हैं। हाँ, इसको आपतन कोण बोलते हैं। तो सर इसका कोई ना कोई सिंबल भी होगा। बिल्कुल होगा। क्या होगा सर? इसका सिंबल होता है आई। अच्छा, यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे बोलेंगे आपतन कोण, और उसको आई से लिखते हैं। हाँ बिल्कुल लिखते हैं, आई से लिखते हैं। अच्छा सर आगे बताइए। अच्छा सर ये बताइए कि जब इसको आपतन कोण बोलते तो सर यहां भी सर कोण बन रहा है। बिल्कुल सर, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में तो कोण बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है सर। उसका नाम क्या होगा? तो भाई उसका नाम भी देखो। इस कोण का जो नाम होता है उसको बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण बोल देंगे। अच्छा सर, इसको परावर्तन कोण बोलेंगे। हाँ, तो सर इसका भी कोई ना कोई सिंबल होगा। बिल्कुल होगा। इसका सिंबल क्या होगा सर? आर होगा। इसका सिंबल आर होगा। ओके सर, एक बार सर फिर से बता दीजिए सर, समझ में आ जाएगा। ठीक बताता हूं। सबसे पहले हमने क्या लिया? एक परावर्तक पृष्ठ लिया, मतलब एक वस्तु लिया। उस वस्तु में
हमने क्या देखा कि कांच, हमने कांच लिया मान लिए, ठीक है, या यहाँ पर आपका कोई भी ऐसा पिष्ट हो सकता है जो चमकदार हो, जो मतलब शाइनिंग मारता हो, तो चमकता हो, इससे प्रकाश का परावर्तन होता हो। आप स्टील का ग्लास ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, कांच लिया था। ओके सर, आपने कांच लिया था, ठीक है। हमने क्या किया, हमने देखा कांच के दो सतह होते हैं, एक ऊपर एक नीचे, हमने नीचे वाले को पेंट कर दिया। जैसे हमने नीचे वाले को पेंट किया तो जो ऊपर वाला सतह था वो क्या बन गया, परावर्तक पृष्ठ बन गया, बिल्कुल बन गया। फिर सर हमने क्या किया, फिर हमने एक प्रकाश का स्रोत है, यहां से हमने प्रकाश की किरण भेजा, ठीक है। तो जो किरण जाता है उसका नाम क्या है, आपतित किरण, ठीक है। जब ये किरण गया तो सतह के एक बिंदु से टकराया, उस बिंदु को क्या बोलेंगे, आपतन बिंदु, बहुत बढ़िया। और सर जब ये टकराया तो सर परावर्तन के पश्चात किससे, परावर्तक पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात किधर निकल गया, सर उसी माध्यम में जिस माध्यम से किरण आई। सर माध्यम एक से आया था, सर माध्यम एक में क्या हो गया, वापस चला गया, ठीक है ना, ठीक है सर। और बताइए, तो इस किरण को क्या बोला हमने, परावर्तित किरण, ठीक है सर। आगे, तो फिर हमने एक अभिलंब, सॉरी आपतन बिंदु पर हमने एक लंब खींचा, जो कि काल्पनिक रेखा होती है, इस लंब को क्या बोलेंगे, अभिलंब, ठीक है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है, इस कोण को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, ठीक है। और इसका सिंबल क्या होता है, आई, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके सर, आगे, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी कोण बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण, ठीक है सर। इसका रिप्रेजेंटेशन किससे करेंगे, आर से करेंगे। सर समझ में हमको आ गया, आ गया, यस सर। अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बात ये भी समझना कि मान लो यहां तुम हो, ऐसा नहीं, यहां देखते हैं छोटा सा, मान लो कि आप यहां पर, ये आपको मान लो कि सर मैं हूं और सर मैं अपने घर पर हूं सर, ठीक। सर समर वेकेशन हुआ है और सर समर वेकेशन में हम पहुंच गए कहां पर, नानी के घर पे। कहां पहुंच गए, नानी के घर पे पहुंच गए। तो जब समर वेकेशन जब खत्म होगा, आप समर वेकेशन मनाने के लिए अपने नानी घर पे आए हो, तो जब समर वेकेशन खत्म होगा तो वापस कहां जाओगे, सर नानी घर पे। इसका मतलब सर मेरा भी परावर्तन हो गया, बिल्कुल परावर्तन हो गया आपका भी। आप छुट्टियों में गए नानी के घर और नानी के घर से फिर अपने घर पे आ गए। तो जब 9th में थे तो पढ़ने के बाद, 9th पेपर देने के बाद, रिजल्ट आने के बाद समर वेकेशन हुआ, उसमें तुम चले गए नानी के घर, फिर नानी के घर से अपने घर पे आए, आपका हो गया परावर्तन। उसी बात को हम आपके फिजिक्स के चैप्टर में पढ़ लिए, प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, वहां पर मेरा परावर्तन हो रहा था, यहाँ पर लाइट का परावर्तन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अब सर इस बात को आपने तो बता दिया सर, इसके सर और कुछ, इसके कुछ सर नियम वगैरह है कि नहीं, इसका सर कुछ कंडीशन वगैरह है कि नहीं, कि ऐसे ही, अरे भाई इसके कुछ नियम भी होते हैं सर। नियम होता है, बिल्कुल 2 नियम होता है सर, 2 नियम होता है। कौन कौन सर, देखो पहला नियम क्या होता है कि जो हमारा आपतन कोण होता है और परावर्तन कोण होता है, वो दोनों क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। अगर प्रकाश का परावर्तन होगा तो आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। ओके सर, समझ में आ गया हमको कि अगर प्रकाश का परावर्तन होगा, आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, बिल्कुल सर, पहली पॉइंट। अच्छा सर दूसरा बता, सर दूसरा नियम क्या होता है। दूसरा नियम ये होता है कि आपतित किरण, ध्यान से देखना, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर मिल रहे हैं। अरे हाँ सर, बिल्कुल मिल रहे हैं। तो भाई यही हो गया प्रकाश के परावर्तन का नियम। अगर प्रकाश के परावर्तन हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, तो फिक्स है कि जो तीनों लाइन होंगी वो तीनों लाइन इसी बिंदु पर मिलेंगे। और अगर तीनों लाइन अगर इस बिंदु पर नहीं मिला तो आप बोलना कि सर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यही बताया गया है कि भाई कोई चीज है, उसके पीछे कुछ ना उसका लॉ है, उसका नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आपको उस 2 नियम को हमेशा ध्यान रखना है कि प्रकाश का परावर्तन होगा
तो ये एंगल और ये एंगल, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। ओके सर, समझ में हमको आ गया सर, बढ़िया से। अब सर फटाफट डेफिनेशन लिख दो। ठीक है, लिख देते हैं डेफिनेशन इसका, लिखते इसका डेफिनेशन। चलो देखते हैं। पहले प्रकाश का परावर्तन का डेफिनेशन क्या होता है, देखो ध्यान से, बिल्कुल वैसे बताएंगे जैसे मैं लिखा है। ठीक है सर, बताइए। जब प्रकाश का किरण, जब प्रकाश की किरण, प्रकाश का किरण किसी किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, आई बात समझना। प्रकाश का डेफिनेशन हो गया कि जब प्रकाश का किरण किसी चमकदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है तो पूरे घटना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ओके सर, एक तो हो गया सर परिभाषा। इसका सर नियम बताइए। तो भाई जानो, प्रकाश के परावर्तन के केवल दो नियम होते हैं। सर मुझे पता है। अब सर इसको लिख दो फटाफट। चलो लिखते हैं। पहला सर आपने क्या बताया था कि आपतन कोण सदैव मतलब हमेशा, सदैव परावर्तन कोण के क्या होगा, बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर, बिल्कुल होगा। यही दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके सर, कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। दूसरा होगा क्या, दूसरा मैंने क्या कहा था, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ओके सर हमको समझ में आ भी गया प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका पूरा फिगर, डायग्राम वगैरह और परिभाषा और उसके नियम। तो ध्यान देना, जब एग्जाम में आएगा तो आप पहले डायग्राम बनाना, फिर उसका डेफिनेशन, फिर उसके नियम को लिखना। ओके, इसको नोट करो। नोट हो गया? आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, बढ़िया सर, बढ़िया। दिल की धड़कन में रहते हो फिजिक्स को बोलना, फिजिक्स। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। ओके, तो फिजिक्स क्या बोलेगा, मुझको पता है तुम मुझको रटते हो। तो फिजिक्स ये बोलेगा भाई, मुझको पता है तुम तो मुझको रटते। ठीक है, ओके सर। अब मुझे बताइए सर आगे, बेटा आगे हम पढ़ेंगे क्या, बाबू भैया चाचा नेहरू जो भी समझ लो, दर्पण। अच्छा सर, दर्पण की बात हो गई। यस,
दर्पण आपने देखा है सर? बिल्कुल देखा सर, हमारे घर पे सर डेली देखती है सर जी, स्कूल जेंट्स पहले सर ये यूं यूं होता रहता है, लड़कियां तो यूं करती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं। मतलब लड़कियां दिन में अगर उनको शीशा सामने रहे, दर्पण रहे ना भैया, दिनों भर खाली चेहरे में देखेंगे, एक बार मुस्कुरा कर देखेंगे, एक बार दांत दिखाई देखेंगे, एक बार होंठ फैला देखेंगे तो जीव निकाल, मतलब इतना एक्टिंग करती हैं सब कि शीशा सामने अगर कोई नहीं है तो भैया ऐसे ऐसे, फिर बाल यूं, फिर बाल ऐसे, फिर मतलब दांत चियार के जीभ निकाल के दांत दिखाओ के, मतलब करते रहते हैं, सब देखते रहती हैं। चलो छोड़ो, अब हम बात करते हैं दर्पण के बारे में, उसी के जिसमें दांत फैलाकर, मुंह फैलाकर, होंठ बना बना, मुंह बना बना देखती हैं, उसी के बारे में पढ़ लेते हैं। ओके सर, दर्पण किसे कहते हैं बता दीजिए। चलो समझना ध्यान से, हमने बेटा यहाँ पे क्या लिया, ये हमने क्या ले लिया, एक कांच का प्लेट लिया हमने, क्या लिया, कांच का हमने प्लेट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। और मुझे बताओ आप, समझो ये हमारा कांच की प्लेट है, और कांच की प्लेट के कितने सतह सर? दो होगा, एक इधर एक इधर, बिल्कुल होगा। तो आप क्या समझते हो कि सर ये सर सतह एक है, सतह सर एक है, और ये सतह दो है। हम ऐसा करते हैं, हम पहले सतह को क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं, यानी हमने क्या कर दिया इसको सर पॉलिश कर दिया, बिल्कुल कर दिया भाई, पॉलिश कर दिया। जैसे ही हमने पहले सतह को पॉलिश किया तो जो दूसरा सतह होता है, ये जो दूसरा सतह होता है वो क्या बन जाएगा सर? ये बन जाएगा, हमने देखा था सर, क्या बन जाएगा सर? परावर्तक, परावर्तक सर पृष्ठ बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। और जैसे ही परावर्तक पृष्ठ बनेगा तो इस पूरे निकाय को, इस पूरे निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण बोलेंगे। आई ना बात समझ? अब ये पॉलिश या तो आप चांदी का कर सकते हो या फिर एल्यूमिनियम, यानी सिल्वर और एल्यूमिनियम का पॉलिश कर सकते हो, ठीक है ना? तो ध्यान देना इस बात को कि जो आपके घर पे जो दर्पण होता है ना, वो जब पीछे से पेंट को छुड़ाओगे ना तो आपको आर पार दिखाई देगा, मतलब पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट होता है। तो अगर हम उसके एक सतह को जब पेंट करते हैं तो दूसरे सतह में सर तुरंत चेहरा हमको दिखाई देने लगा, और जैसे हमको चेहरा दिखाई देने लगा तो हमने कहा कि सर जो दूसरा सतह है ना वो परावर्तक पृष्ठ बन गया। और जैसे परावर्तक पृष्ठ बना तो सर इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे निकाय को हमने कह दिया कि सर हमने तो दर्पण बना लिया। सही बात, क्या बना लिया? दर्पण बना लिया। सर ठीक है सर, दर्पण तो समझ में आ गया सर, इसका परिभाषा सर चेप दीजिए। तो चलो देखो चेपते हैं भैया, चेपते हैं। जब कांच की प्लेट, जब कांच की प्लेट के, जब कांच की प्लेट के एक सतह को पॉलिश करते हैं तो दूसरा सतह परावर्तक पृष्ठ बन जाता है तो इस निकाय को दर्पण कहते हैं। आए बात समझना? जब कांच की प्लेट के एक सतह को, जब कांच की प्लेट के एक सतह को पेंट कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है, तो दूसरा सतह क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस निकाय को क्या बोलेंगे? दर्पण कहते हैं। ओके, अच्छा सर दर्पण समझ में आ गया। सर एक बात बताओ, पूछूं सर, जो हमारे घर के सर जो दर्पण है, तो सर हमने जब उसको, जिसमें हम चेहरा देखते हैं, चेहरा सर हम देखते हैं
सर जब उसको सर जब हमने टच किया था ना सर, तो सर बिल्कुल सर प्लेन था सर, समतल था बिल्कुल सर। अच्छा ऐसा था क्या? जी सर। और सर जो हमारे बाइक में जो शीशा लगा था सर, जब उसको देखा ना तो सर, तो सर मतलब कुछ ऐसा था सर, ऐसे कर्व शेप में था सर, कुछ ऐसे था, ऐसे था, कर्व शेप में था। अच्छा हाँ सर। दो तो सर दर्पण दो होता है क्या सर? हाँ दर्पण दो होता है बेटा। अच्छा सर दर्पण दो होता है। हाँ तुमने सही आइडिया लगाया। सर कैसे दो होता सर, एक बार बताइए, देखते हैं। जब आपने अपने घर का जो दर्पण टच किया था, ठीक है ना, जो घर का दर्पण जो आपने टच किया था, उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा था? सर उसका परावर्तक पृष्ठ तो सर समतल था। कैसा था? समतल था। अच्छा समतल था जी सर। और जो आपने बाइक का जो शीशा आपने टच किया वो कैसा था? सर हल्का सर कर्व टाइप में सर, गोल गोल मतलब ऐसा ऐसा सर लग रहा था। इसका मतलब उसका परावर्तक पृष्ठ कैसा था? गोलीय था। जी सर, सर गोलीय मान सकते सर, गोलीय था। तो बाबू जब आपको दर्पण ऐसा दिखाई दे कि जिसमें चेहरा जिसमें को दिख रहा है, अगर वो समतल होगा तो ऐसे दर्पण को बोलेंगे समतल दर्पण। अच्छा अब समझ में हमको आया कि जो हमारे घर पे जो शीशा रखा हुआ है वो समतल है। हाँ भाई वो समतल है। ओ माय गॉड समझ में आ गया सर, थैंक यू सर। ओके ओके आंसर ना। यानी कि आपने क्या देखा कि जब दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, उसे क्या बोलेंगे? समतल दर्पण बोलेंगे। जैसे इसकी इमेज की बात करूं तो ये हो जाता है इसका इमेज। हाँ सर ऐसा था सर, ये प्लेन रहेगा। समझ में आ गया सर, आगे बताइए। अब सर जिसका मैंने देखा था कि जिसका शीशा यानी बाइक का शीशा सर गोल गोल था, यानी गोलीय रूप में था उसका परावर्तक पृष्ठ, तो सर उसको क्या बोलेंगे? उसको भी यही बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे बाबू गोलीय दर्पण। अच्छा उसको गोलीय दर्पण बोल देंगे। हाँ गोलीय दर्पण बोल देंगे। तो गोलीय दर्पण किसे कहेंगे? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय हो। ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण हो गया मतलब क्या है कि ये तो या फिर आपका ऐसे होगा, मतलब इसको ऐसे दिखेगा आपको, इसका ये वाला सिरा पेंट होगा, तो जो धसा होता है ना अंदर की ओर वो ऐसे दिखता है। सभी चम्मच चम्मच देखो आपने, चम्मच जिसमें खाना खाते हो, जो चम्मच को लो और जो सब खाना खाते हैं ऐसे वाला, ये हमारा चम्मच का हैंड हो गया और ये इसमें खाना खाते हैं, तो जब इसको ऐसे रखोगे तो एक ये अलग गोलीय दर्पण की तरह बिहेव करेगा, जैसे कि ऐसे बिहेव करेगा। और जब इसको उल्टा करेंगे तो ये एक अलग दर्पण की तरह बिहेव करेगा। मतलब सर ये दो तरीके से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। एक ऐसे भी हो सकता है। अच्छा मतलब एक ऐसे और एक ऐसे। हाँ मतलब गोलीय दर्पण दो तरीके से दिखता है हमको, बिल्कुल दिखता है, दो तरीके से दिखाई दे रहा हो, एक ऐसे दिखता होगा एक ऐसे दिखता होगा। एक शीशा जब टच करोगे आप गोलीय दर्पण को तो एक ऐसे होगा, मतलब जब उसको टच करोगे ना, टच करोगे तो आपको ऐसे उगला दिखाई देगा। मान लो शीशा है, शीशा है, जब उसको टच करोगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा, आपका ऐसे दिखाई देगा। अब फिर कुछ एक शीशा ऐसा होगा जिसको टच करोगे ना तो ये हल्का ऐसे दिखाई देगा, ऐसे हल्का ऐसे दिखाई देगा। अच्छा सर समझ हमको आ गया। तो अभी बाबू आपके यहां क्या समझो कि दर्पण किसे कहते हैं, और दर्पण के प्रकार हमने देख लिया कि सर दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सर समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। अच्छा सर इनका डेफिनेशन लिख दो। चलो लिखते हैं भाई डेफिनेशन इसका, देखो इसका डेफिनेशन देखते हैं। इसका डेफिनेशन
सर समतल दर्पण का, समतल दर्पण का डेफिनेशन सर क्या होगा, जो आपने बताया लिखवा दीजिए। यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक, जो आप खुद लिखना है, यार विजुलाइज को रटना नहीं है। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक की समतल, उस समतल दर्पण कहते हैं। तो लिखते हैं ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं, दर्पण कहते हैं। ठीक है सर। सर गोलीय दर्पण बता दीजिए। तो चलो गोलीय दर्पण देख लेते हैं। गोलीय दर्पण का डेफिनेशन क्या होगा, तो ऐसा दर्पण जिसका, तो यही बनेगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो तो उसे गोलीय दर्पण बोल देंगे। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आपने क्या देखा, दर्पण और दर्पण के अपने प्रकार के बारे में अच्छे से पढ़ा। इसको अब नोट करो। हो गया। और बालकों कैसे हैं यार, मजा आ रहा है? चलो मैं तुमको एक मस्त, एक झकास, एक छोटा मोटा शायरी सुनाता हूँ। सुना दो क्या? सुना दो क्या? सुना दो सर, सुना दो क्या? चलो सुनो बच्चे। कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो, कि टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो बात समझ आया ना। ये शायरी हमने इसलिए बताया कि मैं दर्पण पढ़ा, दर्पण पढ़ाते समय हम सोचा कि लाओ ना इनको दर्पण वाला शायरी सुना देता हूँ, मतलब शीशा वाला शायरी सुना देता हूँ। तो बाबू शायरी बहुत डीपली था, इसको तो समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है ना। चलिए आगे बात करो बाबू। गोलीय दर्पण, हमने क्या देखा, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। तो हमने चीज क्या देखा था कि जो समतल दर्पण था वो तो हमको एक ही तरीके से दिखाई दे रहा था। लेकिन सर जब आपने गोलीय दर्पण हमको बताया तो सर वहां दो तरीके से था। इसका मतलब गोलीय दर्पण का प्रकार भी होता है। अरे बिल्कुल होता है गदाराम। चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण का प्रकार। हमने गोलीय दर्पण का परिभाषा देख लिया। अब देखते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार किसे कहेंगे। गोलीय दर्पण एक बार, अच्छा इसका सर परिभाषा भी दिखा दीजिए, फिर से एक बार बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या बताया था कि जिस दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोलीय होगा, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण। ठीक है ना। अब गोलीय दर्पण की प्रकार जब हम देखते हैं तो इसके परावर्तक पृष्ठ को हम टच करते हैं। तो आपने बोला कि सर जब हमने एक शीशा को टच किया था, दर्पण को टच किया था, सर वो कुछ ऐसे था, सर कुछ ऐसे था, मतलब सर उभरा हुआ था ऐसे। और सर कुछ ऐसे एक और हमने देखा तो सर कुछ ये ऐसे था सर। तो हमने इसका मतलब सर दो तरीके से हो गया सर, एक उभरा था और एक धसा हुआ था। ये तो क्या सर, इसमें हमारा चेहरा दिख रहा था, इसमें भी चेहरा दिख रहा था, मतलब परावर्तक पृष्ठ हो गया, यही परावर्तक पृष्ठ हो गया। हाँ लेकिन सर आपने सर चम्मच बताया था, तो भाई चम्मच भी तो ऐसे ही होगा। चम्मच समझ लो, जब चम्मच ऐसे जब तो खाएंगे चम्मच तो ऐसे होगा, और जब ऐसे पकड़ दो तो ऐसे काम करेगा। इसका मतलब सर हम परावर्तक पृष्ठ को देख के बता रहे हैं कि दर्पण दो प्रकार के होता है। ओके।
तो हम क्या बोलेंगे, हम किसको देख के बता रहे हैं भाई, परावर्तक पृष्ठ को देख के बता रहे हैं दर्पण के प्रकार। तो दर्पण के प्रकार होते कितने, दो होते हैं। कौन कौन सा होता है, दो होते हैं सर। जब हमने देखा कि दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उभरा होता है तो उसे क्या बोलेंगे, तो लिख देते हैं। या फिर जब धसा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो लिखते हैं। जब गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर क्या होता है, धसा होता है, ठीक है ना। तो ऐसे दर्पण को क्या बोलेंगे सर, अवतल दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा सर, अवतल दर्पण कहते हैं। इसका मतलब सर ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। और जो चम्मच वाला आपने बताया था सर कि चम्मच वाला ऐसे देखोगे तो मतलब ऐसे तुम्हें दिखाई देगा, ऐसे तुम्हें चम्मच दिखाई देगा, मैं बना नहीं पा रहा हूं मेरे। इसका मतलब सर ये नहीं हमारा अवतल दर्पण हुआ, बिल्कुल हुआ। जो परावर्तक पृष्ठ अंदर में धसा होगा उसे क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। अच्छा सर, तो इसका सर इमेज भी होगा, बिल्कुल होगा सर। कैसे होता है दिखाइए, देखो बिल्कुल। ये हो गया बाबू आपका गोलीय दर्पण। और हमने इसके बाहरी पृष्ठ को जैसे हमने प्रिंट किया तो अंदर वाला क्या हो गया, ये अंदर वाला हो गया परावर्तक पृष्ठ हो गया। और परावर्तक पृष्ठ होने के कारण ही इसे हम क्या बोलेंगे, इसे अवतल दर्पण बोल देंगे। ठीक है सर, और कुछ, बहुत कुछ है इसमें, और कुछ बताएंगे, टेंशन मत लो। अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अच्छा, ये क्या है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं सर। ये अभिसारी क्या होता है सर, ये क्यों कहते हैं इसको भाई, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा इकट्ठा करता। अच्छा सर, यानी कि प्रकाश के सभी किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करने का काम करता है, इसीलिए इसको आप बोलते हो अभिसारी दर्पण। हाँ, इसीलिए इसको बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अच्छा सर, ये कैसे वर्क करता है, तो देखो भाई कैसे इसको, कैसे वर्क करता है। ये हो गया क्या आपका अवतल दर्पण हो गया सर, बिल्कुल हो गया। और ये हो गया इसका मुख सर, मुख इसको हम बताएंगे बाद में, ठीक है सर, कोई बात नहीं। आपने सर इतना तो सर कैसे ये प्रकाश को इकट्ठा करता है, तो सर इसका समांतर गैस कर रही, ये देखो ऐसे हो रहा परावर्तन के बाद। अच्छा सर, सर ये लाइट को सर इकट्ठा कर रहा है एक बिंदु पर, इस बिंदु पर, हाँ इकट्ठा कर रहा है इस बिंदु पर। यही कारण है इस अवतल दर्पण को क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अच्छा, बात समझ को आ गया सर। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, पूछो सर, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता होगा, हाँ। अच्छा, इस बात को तुम्हें फील करना होगा ना, तो एक बात समझना, चम्मच लेना और चम्मच में लाइट जलाना। जब लाइट जलाओ तो क्या करे, प्रकाश को इकट्ठा करने का काम करेगी। ओके, अच्छा प्रतिबिंब की बात कर रहे थे। हाँ, इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है सर, बिल्कुल बनता है सर। कैसा बनता है, तो ध्यान से देखो। इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ना, जो प्रतिबिंब बनता है किसके द्वारा सर, अवतल दर्पण के द्वारा। उसकी जो प्रकृति होती है, क्या होती है, प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो कैसा होता है, मतलब सर जो इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसका नेचर का मतलब वो दिखता कैसे है, वो कैसे होता है, बिल्कुल वो होता है, उसका प्रकृति होता है वास्तविक। क्या होता है, वास्तविक तथा उल्टा। अच्छा, मतलब ये हुआ कि इस दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब तो बनता है, हमको दिखाई भी देता है, रियल इमेज बनता है, यस वास्तविक दिखता है, लेकिन वो उल्टा बनता है, हाँ उल्टा बनता है इमेज। अच्छा सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया जी सर, समझ में आ गया सर। अच्छा सर,
आगे बढ़ते हैं। और सब कुछ बताएंगे इसके बारे में, और कुछ बता दूं? चलो समझ लो। जब हम इसके द्वारा, जब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो उस टाइम पर जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसमें आपको देखने को क्या मिलेगा कि वस्तु दर्पण से इतनी दूरी पर रखी हुई है, उसका इमेज दर्पण से इतना दूरी पर बना हुआ है, दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है। तो इस बात को ध्यान से देखो। तो जब अवतल दर्पण की बात की जाएगी तो इसके द्वारा यानी दर्पण से जितनी दूरी पर वस्तु रखा होता है उसे लिखते हैं u से, यानी दर्पण से वस्तु की दूरी u, और हमेशा कैसा होता है, माइनस में होता है। सर प्रतिबिंब की दूरी हमेशा v से लिखते हैं, ये कैसा होता है, ये भी माइनस में होता है। सर फोकस दूरी ये भी होता है किसमें, माइनस में। अच्छा सर वक्रता त्रिज्या ये भी किसमें होगा, माइनस में होगा। सर हमारा आवर्धन क्या होगा, ये भी किसमें होगा, माइनस में होगा। परेशान मत हो, इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे, ठीक है ना। ये मैंने हल्का रूबरू करा दिया आपसे, आपको समझ में आना चाहिए सर इसमें क्या क्या चीजें हो सकता है। आयो यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई, बिल्कुल तो समझ में आ गई। आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते लोग। अब हम क्या देखेंगे कि सर आपने, सर इसके बारे में, तुम सर मुझे इतनी सारी बातें बता दी आपने, सर इसके बारे में बताइए। बताता हूं भाई, क्यों परेशान होता है आप। आपको देखने में क्या लग रहा है सर, हमको देखने में सर ये लग रहा है कि सर जो इसका परावर्तक पृष्ठ है सर ऊपर जो उभरा हुआ है, उभरा हुआ है। अच्छा उभरा हुआ है, हाँ तो सर उभरा हुआ क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे। सर लिख दिए डेफिनेशन, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या होता है, उभरा होता है, उभरा होता है। उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे उत्तल दर्पण। अच्छा उत्तल दर्पण बोल देंगे, एस उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोल देंगे। ठीक है सर, उत्तल दर्पण सब समझ में आ गया सर। अच्छा सर ये बताइए, इसका सर कुछ और भी नाम होता है क्या? नाम होता है गधा, पहले समझो कि दिखता कैसे। यहाँ पर दिखा दीजिए सर, बहुत सॉरी, दिखा दीजिए, देखो कैसे होता है। ये दर्पण कुछ ऐसा होता है, और ये इसके जब आप अंदर वाले पृष्ठ को जब पॉलिश करते हैं ना, तो बाहर वाला क्या बन जाता है, पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक पृष्ठ। ओके, तब हम बोलेंगे कि भाई ऐसी बात है, ये जो दर्पण है हमारा उत्तल दर्पण होता है। अब देखो जो तुम पूछ रहे थे, इसका कुछ और नाम होता है। हाँ इसका नाम होता है, इस दर्पण को बोलते हैं अपसारी दर्पण। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं। अच्छा सर अपसारी दर्पण बोलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ये प्रकाश को फैलाता है। तो फैलाता है सर, बिल्कुल चम्मच ऐसे रखना, उस पर लाइट मारो तो लाइट को फैलाएगा। तो ये क्या करता है, ये प्रकाश के सभी किरणों को फैलाता है। अच्छा फैलाता है, इसी कारण इसका नाम अपसारी दर्पण पड़ गया। हाँ उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहेंगे, क्योंकि प्रकाश के सभी किरणों क्या करेगा, फैलाएगा। अच्छा सर, सर एक बार इमेज में दिखाइए। चलो देखो इसका इमेज कैसा होता है, इसका इमेज कुछ ऐसा होता है। ये हो गया आपका क्या, उत्तल दर्पण हो गया सर, बिल्कुल हो गया। ये क्या हो गया, इसका मुख्य अक्ष। जब लाइट इसके समांतर, मुख्य अक्ष जब समांतर जाता है ना, तो ऐसे फैलेगा, ऐसे। अरे हाँ सर समझ में आ गया, ऐसे फैलेगा, बिल्कुल सर दिख रहा है, फैल रहा है, प्रकाश किरण जा रही है, फैल रही है। अच्छा सर समझ में आ गया सर। अच्छा सर इसके द्वारा इमेज बनता होगा, बिल्कुल बनता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब बनता है, अच्छा प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल बनता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब भी बनता है, प्रतिबिंब बनता है। वो प्रतिबिंब कैसा बनता होगा सर, तो जो प्रतिबिंब बनता है ना, उसकी जो प्रकृति होती है, जो उसकी नेचर होता है, वो कैसा होता है, वो होता है आभासी, आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, सीधा
आभासी सीधा मतलब सर क्या हुआ? आभासी का मतलब होता है कि वो चीज हमें दिखाई नहीं देगा, मतलब आभास होगा के साथ ऐसे यहां पर इमेज बना होगा। अच्छा समझो कैसे? जैसे मान लो कोई इंसान तुमसे गुस्सा है, तुम क्या करते हो, उसके चेहरे को नोटिस करते हो और फील करते हो यार ये गुस्सा है क्या, ये गुस्सा नहीं है क्या, समझ में आया ना? तो वैसे जब हम इमेज बनाते हैं ना उत्तल दर्पण से, तो वहां पर चीज हम फील करते हैं कि क्या ऐसा आगे मिलेगा, क्या ऐसे इमेज बनेगा क्या। जब बनाएंगे तो बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, यहाँ पर बस इतना हमको समझना है कि क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज। तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति आभासी और कैसा होता है, सीधा। अच्छा, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा बनता है और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा बनता है। एस बॉस, दैट इज राइट क्वेश्चन आंसर। ठीक है सर, आपने ये तो बता दिया सर। तो अब मुझे एक ये बात बताइए कि अगर मान लीजिए इस दर्पण से जुड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो सर जैसे आपने उत्तल दर्पण के लिए ये सब बताया सर, हमको बता दीजिए। अरे लो यार बताता हूं, परेशान क्यों? देखो इसमें जो u होता है ना वो होगा आपका माइनस, b होगा वो प्लस हो जाएगा, f भी होगा आपका प्लस में, r भी किसमें होगा, प्लस में होगा, और आपका मैग्निफिकेशन भी किसमें होगा, प्लस में होगा। सर ये मैग्निफिकेशन आप बार बार बोल रहे हैं, आर बोल रहे हैं, सर समझ में नहीं आ रहा। अरे समझ में आएगा, परेशान क्यों? अभी आपके लिए इतना समझो क्या क्या चीजें होती है, अभी पूरा चैप्टर बाकी है, ठीक है ना? ठीक है सर, आपने बता दिया। अब सर एक काम करिए सर, फटाफट सर इसका डेफिनेशन देख लो भाई, डेफिनेशन क्या होता है औसत दर्पण का डेफिनेशन देखिए। यहाँ लिखा औसत दर्पण का डेफिनेशन परिभाषा। तो ऐसा, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है सर, कहते हैं, कहते हैं, बात समझ में आ गई? इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और सर इस पर यही जिक्र करते, जिक्र कर दो, इसके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होता है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, सॉरी उल्टा होता है। आई बात समझना सर? बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर, बिल्कुल डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे लिखवा दिया, बिल्कुल ऐसे लिखवा दिया हूं डेफिनेशन, कहीं पे कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं, सारा कुछ आपको यहीं मिलने वाला है। ओके सर, आप सर इसको लिखा दीजिए, उत्तल दर्पण का मतलब लिख लो भाई। ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, बाहर की ओर उभरा होता है, उभरा होता है, उसे उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं, लेकिन इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब
इसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। यहां पर आपको हमने गोलीय दर्पण के प्रकार को बहुत डेप्थ में अब बहुत आसान भाषा में समझाया है, इसका परिभाषा भी लिख दिया। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक करो, शेयर करते रहो यार। सपोर्ट करोगे तो बहुत धांसू धांसू वीडियो आने वाला है, ठीक है ना। धांसू धांसू वीडियो है, धांसू धांसू। और मैं साइंस को रियलिटी बता रहा हूं, मैं रटना नहीं सिखाऊंगा। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा सर हम सर कहानी याद कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है, चीजें विजुलाइज कर करके पढ़ना है, ठीक है ना। इसको आप नोट करो। ओके बच्चों, ये हमारा वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा, तो यहां तक मैंने दर्पण तक रखा है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो नई वीडियो आने वाली है तुरंत पहले आप तक पहुंचे। ओके ओके बाय।